स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका केआर डिफेंस एकेडमी के अंदर स्वागत है। आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक ले रहे हैं जो बहुत ही प्राइमरी लेवल का टॉपिक है और ये टॉपिक आपने पहले भी बहुत पढ़ा है, कोई नया टॉपिक नहीं है ये आपके लिए। लेकिन जिस जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड चीज़ें आज मैं आपके साथ में करूँगा और इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। और ये जो टॉपिक है ये हमारा है नाउन। तो आज हम थोड़ा सा नाउन के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि कैसे तो क्वेश्चन आते हैं और ये क्या चीज़ है। तो ये जो नाउन है इंग्लिश के अंदर, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है नोमेन। नोमेन ये लैटिन भाषा का वर्ड है और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो निकली है लैटिन भाषा से। तो नोमेन लैटिन भाषा का वर्ड है और इसका मतलब होता है नाम, और इससे बना नाउन, और जो नाउन का मतलब होता है संज्ञा। यानी जो मूल वर्ड है उसका तो मतलब होता है नाम और यहाँ नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब इन दोनों के अंदर नाम का तो डिफरेंस आ गया कि इन दोनों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन जो असल जो रियल चीज़ है वो यही है कि जो नाउन है उसके अंदर सारे के सारे नाम समाहित हैं। वर्ड के अंदर किसी भी चीज़ का अगर हमने नामकरण किया तो जो भी नामकरण करते हैं हम, वो सारी की सारी चीज़ नाउन में इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो एक डेफिनेशन देखो आप, हो सकता है शायद आपने पहले ये नहीं सुनी हो। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड कि जो नाउन है वो एक नाम है, नेमिंग वर्ड है। जो नाउन है वो एक नाम है। दूसरी डेफिनेशन जो अक्सर बुक्स के अंदर मिलती है वो क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। ये सेकंड डेफिनेशन है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी नाम है वो नाउन है। दूसरी में थोड़ा सा खोल के बताया गया है कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम और आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। इनका जो नाम है वही नाउन है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता देना चाहता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो आइडिया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेशन में भी ये सबसे लास्ट में आता है और जो ग्रामर की जो बुक्स हैं उनके अंदर भी ये सबसे लास्ट में आता है। और टीचर भी और स्टूडेंट भी, जब दूसरी चीज़ें पहले आती हैं और महत्वपूर्ण चीज़ सबसे लास्ट में आती है तो इसके बारे में इतना ज़्यादा ध्यान हमारा जाता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सबसे लास्ट में है यही सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है, यही एग्जाम में आती है। बाकी कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही चीज़ एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो जब थोड़ा सा आगे इसको एडवांस करेंगे लेसन को तो हम इसके ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। अब नाउन आपने समझ ली, अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दूसरा हमारा जो इसके अंदर जो नाउन का पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ
नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, कि जो नाउन है वो कितनी तरीके की होती है, उसमें कितने टाइप होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर दो टाइप होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल, कि जो पहले हम जो नाउन का विभाजन कर रहे थे वो 5 तरीके का होता था, और एक मॉडर्न तरीका है उसके अंदर नाउन गिनने के आधार पर होती हैं, और वो उसके अंदर 2 तरीके हैं। तो ये ट्रेडिशनल तरीके से नाउन 5 तरह की होती है, और मॉडर्न वे के अंदर ये 2 तरीके की होती है। तो अब मैं एक छोटी सी आपको, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप पहले कहानी सुने और उसके बाद में फिर हम इसकी टाइप्स की चर्चा करेंगे। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है नंबर 1, और ये पॉइंट है, इसका नाम है दिल्ली। एक व्यक्ति है, ये मैं भी हो सकता हूं, चलो मैं ही हो जाता हूं, दूसरे का नाम क्यों लें। और जो मेरी कहानी है वो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं। एक रोज मैं दिल्ली से आ रहा था जयपुर, तो ये इसके अंदर जयपुर आ गया। मैं सीधा जो अंतर्राज्यीय जो बस स्टैंड है दिल्ली के अंदर, वहां पर गया, और वहां पर मैंने एक बस पकड़ी। मैं बस के अंदर बैठ गया, तो जो मेरी बगल वाली सीट है, बगल वाली सीट के ऊपर एक महिला आकर के बैठती है, और उस महिला के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई एज रही होगी दोनों की ही, एक 1 साल का था और दूसरा 5 के लगभग था। एक लड़का था और एक लड़की थी। तो मेरी बगल में महिला बैठी हुई थी, इधर मैं बैठा हुआ था। तो बच्चों की आदत होती है, आप भी जानते हो, कि वो उनको पता नहीं होता है कि किसको टच करना है, किसके साथ बैठना है, वो आपस में इन सब चीज़ों से दूर होते हैं। तो उस जो लड़का है वो मेरे से बात करने लग गया, तो मैं भी उससे फिर बात करने लग गया। तो मैंने उसको पूछा, उस लड़के को, कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया कि सर मेरा नाम राकेश है। और जो वो छोटी सी नन्ही गुड़िया बैठी थी, मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया कि सर मेरा नाम सविता है, मेरा नाम सविता है। तो ये दोनों बच्चे छोटी क्लास के बच्चे थे, और ये क्या पूछ रहे थे? ये यही पूछ रहे थे कि बस धीरे धीरे चल रही है, ये तेज क्यों नहीं चल रही, और आपका नाम क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो? तो मैंने बताया कि मेरा नाम मुकेश चौधरी है और मैं जयपुर जाना चाहता हूँ। और वो बच्चे भी जयपुर के लिए आ रहे थे। बीच के अंदर हम देखते हैं कि एक प्लेस आता है, जब दिल्ली से जब हम जयपुर आते हैं तो इस प्लेस का नाम है बहरोड। बहरोड के अंदर गाड़ी आकर के रुकती है। बहरोड के जस्ट पहले एक नीमराना औद्योगिक इलाका है, एरिया है, और वहाँ पर कुछ माइनिंग का काम हमने बस में बैठे बैठे देखा। वहाँ पे माइनिंग हो रही थी, और माइनिंग के अंदर हमने ये चीज़ देखी कि इसमें से क्या चीज़ें निकल रही थी। तो जैसे ज़मीन होती है, जब हम इसको खोदते हैं तो इसमें से बेसिकली चीज़ें निकलती हैं। एक तो जैसे स्टोन निकलता है, एक इसमें डस्ट होती है, फिर इसमें वाटर निकलता है। वाटर के बाद में कभी कभी गैसें भी निकलती रहती हैं। ये चीज़ें हमने देखी। माइनिंग का एरिया था, बड़ी धूल सी उड़ी हुई थी, इस तरीके का वहाँ पर एटमॉस्फेयर था। तो दूर से पहचान गए कि यहाँ पर माइनिंग हो रखी है। और इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ देर रुके, और बाकी के स्टेशन होते हुए हम लोग जयपुर के अंदर आ गए, और मैं जयपुर में उतर गया। मैं मेरे गंतव्य की तरफ, मेरे डेस्टिनेशन की तरफ चला गया, और वो लोग भी अपनी जगह पे चले गए, और ये कहानी हुई खत्म। लेकिन इस कहानी के अंदर पूरी की पूरी नाउन समाहित है, और ये बहुत सिंपल स्टोरी है। मैं खुद आपको ये कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली से चल करके और जयपुर आया, और बीच में गाड़ी बहरोड रुकी, वहाँ माइनिंग का एरिया देखा,
और शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे पास में 2 बच्चे बैठे हुए थे, इनके ये नाम थे। अब हम निकालते हैं इसमें से नाउन्स, क्योंकि ये सब नाम हैं। देखो दिल्ली नाम है, राकेश नाम है, सविता नाम है, बहरोड नाम है, जयपुर नाम है, स्टोन और डस्ट, वाटर और गैस, ये सारे के सारे नाम हैं। ओके, अब देखो एक इंग्लिश के अंदर होती है प्रॉपर नाउन, ये होती है आपकी प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है, नाम होते हैं। तो इसमें प्रॉपर नाउन कौन कौन सी है, इसमें ये सारी सारी प्रॉपर नाउन है। ये जो जितने भी नाम हैं, जैसे दिल्ली, जैसे राकेश, जैसे सविता, जैसे बहरोड, जैसे जयपुर, ये सारे के सारे प्रॉपर नाम हैं। यहां पर प्रॉपर का मतलब होता है विशेष। विशेष का मतलब कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है, स्पेशल चीज है ये। स्पेशल को ही हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर। ओके, अब इसी में से हम दूसरी जो नाउन है, ये ट्रेडिशनल विभाजन है जो मैं आपको बता रहा हूं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन, कॉमन पहले तो यही समझ लो कि कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का बुक्स में डेफिनेशन दी हुई है, कॉमनली शेयर्ड। कॉमनली शेयर्ड का मतलब होता है कि जो एक से ज्यादा मिले, जिसको सब लोग शेयर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। यानी ऐसा नाम जो दूसरी चीजें भी वही सेम नाम ले सकती हैं, दैट इज कॉल्ड। अब जैसे दिल्ली है, ये वर्ल्ड में एक ही शहर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अगर इस नाम का कोई दूसरा शहर कहीं मिल भी जाए तो वो कम से कम जो इंडिया की जो कैपिटल है वो नहीं हो सकती। इसी तरीके से जयपुर है, जयपुर दुनिया में एक यूनिक शहर है। तो प्रॉपर नाउन में ये होता है कि जो भी नाउन होती है वो विशेष होती है। विशेष कह दो, प्रॉपर कह दो, एक ही बात है। जबकि जो कॉमन नाउन होती है वो इसकी जस्ट अपोजिट होती है। इसकी डेफिनेशन होती है कॉमनली शेयर्ड। तो अब कॉमनली शेयर्ड कैसे होगी देखना जरा। ये दिल्ली, ये बहरोड और ये जयपुर। देखो आप, दिल्ली, बहरोड और जयपुर, ये तीनों के तीनों क्या हैं, सिटी। ये तीनों के तीनों क्या हैं, सिटी। अब और देखना, इसमें एक है राकेश, राकेश है, और ये है आपकी सविता। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं स्टूडेंट। ये दोनों क्या हैं, ये हैं स्टूडेंट। तो जो प्रॉपर नाउन है उसमें से हमने निकाला कॉमन नाउन। तो ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन है। देखो दोनों के दोनों स्टूडेंट हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट आदमी हैं। राकेश सविता नहीं हो सकता और सविता राकेश नहीं हो सकती। इसका मतलब ये प्रॉपर हैं, विशेष हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं, स्टूडेंट हैं। तो ये तीन के तीन शहर हैं, तो ये हो गया सिटी। अब सिटी तीनों के साथ लग सकता है, दिल्ली सिटी, बहरोड सिटी और जयपुर सिटी। तो ये आपके हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इस तरीके से। अब हम आगे चलते हैं। एक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो ये जो राकेश है और सविता है, इन दोनों स्टूडेंटों ने मुझे ये बताया कि इसमें जो राकेश है ये स्टूडेंट है 3rd क्लास का, और जो सविता है ये स्टूडेंट है 2nd क्लास का। दोनों के दोनों स्टूडेंट हैं, और ये कहाँ जाते हैं, स्कूल के अंदर। ये दोनों स्कूल में जाते हैं। और इन्होंने ये भी मुझे बताया कि हमारी फैमिली
ओरिजिनली जयपुर में रहती है। तो एक वर्ड आया फैमिली, एक वर्ड आया फैमिली, तो स्कूल और फैमिली दो वर्ड आ गए हमारे पास में। अब देखिए इसमें विशेष बात कि स्कूल और फैमिली ये दो ऐसे एग्जाम्पल आए हैं, इसके बाद में और भी हो सकते हैं, जैसे हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कॉलेज, जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे मोब, जैसे क्राउड, जैसे पुलिस, जैसे क्रू, जैसे पार्लियामेंट, जैसे टीम, जैसे मोब। ये बहुत सारे वर्ड हैं, ये बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन हमने इन वर्ड से डिफरेंट ये वर्ड लिए। उन बच्चों ने दोनों ने बताया कि हम स्कूल में पढ़ते हैं और हमारी फैमिली छोटी है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के। और कलेक्टिव नाउन में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कलेक्टिव जो वर्ड है ये वर्ड बना है कलेक्शन से, और कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। तो एक तो इसमें यह चीज क्लियर हुई कि जो कलेक्टिव नाउन है इसमें एक से ज्यादा हैं, इसमें एक से ज्यादा होते हैं। और ज्यादा कितने होते हैं, तो मैं एक छोटा सा वर्ड काम में लेता हूं फैमिली। इसी से मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फैमिली। फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है। फैमिली के अंदर कम से कम 2 सदस्य होना जरूरी है, 2 मेंबर होना बहुत ही जरूरी है। और 2 मेंबर ऐसा नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ ही हो सकते हैं जैसा कि हम लोग सोचते हैं। हमारे इंडियंस की बहुत अलग ही तरीके से सोच है इस मामले के अंदर, कि हम चीज़ों को बिल्कुल अपने हिसाब से सोचते हैं। फैमिली में जैसे मैं ये कहूँ, जैसे कोई 2 भाई हैं और उस घर के अंदर कोई भी नहीं बचा, तो अब भी वो ये कह सकता है स्टूडेंट या वो आदमी कि सर हमारी फैमिली में 2 मेंबर हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा भाई है। ये भी हो सकता है भाई और बहन, ये भी फैमिली है। तो मदर और फादर बच्चे नहीं हैं तो वो भी कह सकते हैं कि ये हमारी फैमिली है। तो फैमिली के अंदर या इन सारे नाउन्स के अंदर कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 के बाद में ये स्टार्ट होते हैं। ये कलेक्शन है, ये कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन है। मिनिमम 2, और फिर चाहे सारी दुनिया आ जाए इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आगे जो लिमिटेशंस है नंबर्स का, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है, उसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी दुनिया ही हमारा परिवार है, तो उसके लिए सारी दुनिया ही परिवार हो गई। तो कलेक्टिव नाउन होती है, उसके अंदर कलेक्शन आता है और इसमें मिनिमम 2 होते हैं, और फिर 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एक हमारी प्रॉपर नाउन क्लियर हुई, दूसरी हमारी कॉमन नाउन क्लियर हुई, और तीसरी हमारी कलेक्टिव नाउन क्लियर हुई। अब देखो आप नंबर 4, ये आपके आ गया नंबर 4। और 4th नंबर पर जो नाउन आएगी वो कौन सी होगी, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन। मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली से रवाना हुआ, मेरे को 2 बच्चे मिले और फिर बहरोड आया, और बहरोड के अंदर माइनिंग हो रखी थी। और माइनिंग के अंदर हमने देखा कि कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, डस्ट पड़ी हुई है, कुछ थोड़ा सा पानी भी पड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ इससे कि मटेरियल का मतलब होता है, ये वर्ड बना है मैटर से, मैटर से। और आप कभी भी गांव के अंदर जाकर के देखो या शहर में जाकर के देखो, जो अनपढ़ आदमी है वो भी इस नाउन से भली भांति परिचित होता है। जैसे मान लेते हैं किसी ने काम चालू किया घर बनाने का, तो अनपढ़ आदमी है वो भी ये कहता है कि सबसे पहले हमको मैटर इकट्ठा करना है। मैटर में वो किस किस चीज़ का नाम लेता है, वो बोलता है पत्थर, ईंट, बजरी, लोहे की रोड और बाकी का जो भी सामान है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि माइनिंग, ये माइनिंग हो रखी है,
ये माइनिंग हो रखी है। जब हम जमीन को खोदते हैं तो 3 तरह की चीजें निकलती हैं, एक हार्ड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। और इस जमीन से जो भी ये 3 तरीके की चीजें निकल रही हैं, इसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। देखो आप, सबसे पहले हम हार्ड चीज लेते हैं, जैसे स्टोन, नंबर 1। स्टोन के बाद में जैसे ब्रिक, जैसे इसमें मार्बल, ये एक विशेष पत्थर का नाम आ गया मार्बल। फिर जैसे डस्ट, जैसे सीमेंट, और जो धातुएं होती हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं, जैसे कॉपर, जैसे गोल्ड, ये सब जमीन के अंदर से निकलती हैं, जैसे सिल्वर, ये सारी की सारी धातुएं। ये तो आ गया आपका हार्ड वाला। अब लिक्विड, अब जो भी लिक्विड निकलता है इस जमीन से, और वो क्या क्या निकलता है, जैसे वाटर, जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल, और ऊपर देखें तो जैसे घी, जो भी लिक्विड, ये सारे का सारा लिक्विड आ गया। और एक होती है गैस। गैस के अंदर तो जैसे CO2 है, कोई भी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी गैसें होती हैं, और पदार्थ है वो 3 फॉर्म के अंदर रहता है, या तो वो हार्ड होता है, या वो लिक्विड होता है, या वो गैसी फॉर्म में रहता है। इन 3 तरीके से ये पदार्थ मिलता है, तो इसी से बना मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन की सीधी सी डेफिनेशन यही है कि ये एक मैटर होता है और 3 तरीके से मिलता है, और हमको ये बहरोड में माइंस के अंदर देखने को मिला। ओके, तो ये हमारी होगी मटेरियल नाउन। अब मुझे थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा, यहीं से मैं कर लेता हूं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट नाउन है, अब ये नंबर 5 है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो एब्स्ट्रैक्ट है, इसका हिंदी में मतलब होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, भाववाचक संज्ञा, ये हिंदी, ये इसका मतलब होता है आइडिया। आइडिया का मतलब होता है भाव या विचार। इनका भी हम नामकरण करते हैं, इनका भी हम नामकरण करते हैं। और इनका किस तरीके से हम करेंगे, जरा देखो। एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। जैसे एक वर्ड है लाफ, लाफ से वर्ड बना लाफ्टर। दूसरा वर्ड है जैसे मूव, इससे बना मूवमेंट। तीसरा जो वर्ड है स्टेट, स्टेट के अंदर अपन को राकेश नाम का लड़का मिला था, बॉय, बॉय से बॉयहुड। और जैसे देखते हैं, जैसे मैन से मैनहुड। ये 2 एग्जाम्पल हैं। और एक है हमारा क्वालिटी का, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से वर्ड बना ब्यूटी। और जैसे एक वर्ड है ब्रेव, इससे हमने बनाया ब्रेवरी, इससे हमने वर्ड बनाया ब्रेवरी। तो इस डेफिनेशन को मैं आपको और क्लियर करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, ये तो दोनों हैं वर्ब,
क्योंकि वर्ब में ही एक्शन मिलती है। और ये है स्टेट, इसके अंदर ये है नाउन। ये दोनों किससे बनी है? नाउन से। इसमें बॉय और मैन है वो नाउन है। और तीसरी है क्वालिटी। जो क्वालिटी है ये बनी है एडजेक्टिव से, यानी वर्ब से नाउन बनी, नाउन से नाउन बनी और एडजेक्टिव से नाउन बनी। और ये सारी की सारी हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारी हमारी हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल एक आइडिया है जो हमारे दिमाग में चलता है, केवल सोच है। हम केवल सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है, उसकी कोई शक्ल नहीं होती, कोई सूरत नहीं होती एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, और जिसे हम टच नहीं कर सकते। ये डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। मतलब जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको हम टच नहीं कर सकते। ये केवल एक भाव है, ये एक केवल आइडिया है। जैसे लाफ्टर है, कोई ये कहे कि मुझे 80 दिखाओ, वैसे 80 के बारे में ख्याल तगड़े हैं, 80 और फंसी ऐसा भी कहते हैं। ओके, लाफ्टर 80 क्या चीज होती है कि भाई आदमी उसके जो होठ हैं वो खुल जाते हैं और चेहरा इस तरीके से हो जाता है, उसको 80 कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं है, इसको हम डेफिनेशन में नहीं बांध सकते। इसका इसी वजह से इसको एब्स्ट्रैक्ट कहा गया है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है मैं आपको और बताऊं, मूर्ति विहीन। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि जो मुस्लिम धर्म है उसके अंदर ईश्वर की कोई भी, आप कभी भी मॉस्क के अंदर, मस्जिद के अंदर जाकर के देखो, वहां पर ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। और दूसरी तरफ आप मंदिर में जाकर के देखो तो मंदिर के अंदर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जिसमें किसी देवता की मूर्ति नहीं मिले, वहां पर आपको मूर्ति मिलेगी। अब जो जिसको मूर्ति मिली हुई है वो ईश्वर को उस रूप में पूजता है। लेकिन जो मुस्लिम धर्म है, मोमडन जो लोग हैं, वो ईश्वर को निर्विकार रूप से पूजा करते हैं। वो ये मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, और वो होता जरूर है लेकिन उसकी कोई मूर्ति नहीं बनती। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये भी सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी इनकी आप मूर्ति नहीं बना सकते, इनको आप गढ़ नहीं सकते, लेकिन होती तो जरूर है। तो ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कि केवल एक विचार है। जैसे बॉयहुड आप देखो, मैनहुड, जैसे मैं ये कहूं आई एम ए मैन, मैं एक मैन हूं, यू आर ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, और आप वैसे मैन भी हैं। अब मैनहुड, कोई ये कहे कि अच्छा मैनहुड दिखाओ, तो हम उसको मैनहुड को दिखा नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, केवल दिमाग का एक विचार है। ऐसे ही ब्यूटी, जैसे ब्यूटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ब्यूटी किसको कहें? कोई ब्यूटीफुल डिफरेंट लोग हैं दुनिया के अंदर, और ब्यूटी की परिभाषा बहुत अलग अलग है। और कोई लड़की हमको सुंदर दिख रही है और वो दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार ऐसे देखा कि जैसे कोई लड़की बहुत सुंदर है और उसको हमने बिल्कुल भी भाव नहीं दिए, उसको हमने माना ही नहीं कि यार ये सुंदर है। तो सुंदरता की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, जो हमको अच्छा लगे वही सुंदर होता है, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं वही सुंदर होता है। और इसके बारे में तो बहुत सारी कहावतें हैं ही, वो आप जानते ही हो ब्यूटी के बारे में। तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते, किसी की गर्लफ्रेंड हो, किसी की वाइफ हो, हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये सुंदर नहीं है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है उसके लिए वो सुंदर ही है। तो आप समझ गए होंगे ब्यूटी की परिभाषा। ब्यूटी की कोई डेफिनेशन नहीं है दुनिया के अंदर, केवल हमारा सोच ये डिपेंड करता है कि हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं। इट्स ओके। तो ये 5 तरीके की आपको नाउन समझाई, जिसमें बहुत इजीली तरीके से आज डिस्कशन हुआ। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन।
ये 5 तरीके की डेफिनेशंस हैं, ये 5 तरीके की मैंने आपको बताया। और ये इसी तरीके से आप भी याद करना कि मैं दिल्ली से गया, 2 बच्चे मेरे पास में आकर के बैठ गए, बहरोड में हमने माइनिंग देखी और फिर हम आगे जयपुर के अंदर उतर गए और अपने जगह पर चले गए। और ये जो पॉइंट है, ये आप इस चीज़ को आप ऐड करने के लिए सीधा सा है, जैसे बच्चे हैं वो हंसते बहुत ज़्यादा हैं, जो बच्चे हैं वो हंसते बहुत ज़्यादा हैं, ब्यूटी सुंदरता, जैसे बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, ये हमने देखा। अब ये जो मैंने आपको इसका जो क्लासिफिकेशन का जो मेथड है, ये है ट्रेडिशनल। कौन सा है? ट्रेडिशनल। तो जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाउन के अंदर, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी की आप लोग समझ लोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक क्लासिफिकेशन और आया है नाउन का, और इसमें जो नाउन होती है वो केवल 2 भागों में बढ़ती है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जब कोई नाउन काउंटेबल होगी यानी गिनने योग्य, और जो गिनने योग्य नहीं है। जब काउंटेबल हम किसी चीज को करेंगे तो फिर इसमें से डबल विभाजन होगा, और यह है सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। और अनकाउंटेबल है वो ऐसे कैसे आती हैं, इसको बोल सकते हैं हम सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, और इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन यानी UN, SN और PN। ये दूसरा इसका विभाजन है। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे बॉय है, बॉय का जैसे बॉयज, जैसे मैन है, मैन का हुआ MEN मैन। और देखो जैसे स्कूल है, स्कूल का प्लूरल हुआ स्कूल्स। जैसे फैमिली है, ये हमारे सारे वर्ड काम में आए हुए हैं, फैमिली का प्लूरल हुआ फैमिलीज, फैमिली का फैमिलीज। तो हमको ये पता है कि ये तो है कॉमन नाउन, और ये है कौन सी नाउन बता सकते हो? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी CN और CN। इसको मैं बोलता हूं C²। वो जो 5 नाउन हैं उनमें से केवल 2 नाउन काउंटेबल है, CC यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब बच कौन सी गई? एक तो है प्रॉपर नाउन, ये बच गई आपकी। दूसरी है मटेरियल नाउन, और थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो 3 नाउन हैं इनको इंग्लिश में बोला गया है अनकाउंटेबल नाउन, यानी इनको हम काउंट नहीं कर सकते। देखो जैसे सॉरी, जैसे इसमें आया था दिल्ली, क्या दिल्ली का प्लूरल हो सकता है? जैसे हम ये कहें दिल्लीज, अगर हम इसको दिल्लीज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी दिल्ली जैसे शहर दूसरे भी हैं, जबकि दुनिया में दूसरा कोई शहर नहीं है। जैसे जयपुर, जयपुर्स, ये नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे राकेश उस बच्चे का नाम था राकेश, तो राकेश का प्लूरल क्या राकेशेज होगा? यानी ऐसा नहीं होता है, और अगर करते हैं तो गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर नाउन है वो अनकाउंटेबल। अब दूसरा देखो, जैसे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में जैसे हम शामिल करते हैं जैसे पेट्रोल, क्या पेट्रोल को हम पेट्रोल्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या वाटर को वाटर्स बोल सकते हैं? वाटर को वाटर्स बोल तो सकते हैं, लेकिन फिर उसका मीनिंग अलग होता है। महासागरों के पानी को वाटर्स कहते हैं,
वैसे मैं आपको बताऊं, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन पानी के सेंस में ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे लास्ट में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जैसे ब्यूटी, मैंने आपको बताया था एक वर्ड है इसके अंदर ब्यूटी, जैसे वो जो छोटी बच्ची थी वो बहुत ही सुंदर थी, ब्यूटी थी। तो क्या ब्यूटी का ब्यूटीज हो सकता है? ब्यूटी का ब्यूटीज हो तो सकता है, लेकिन फिर उसके अर्थ डिफरेंट हैं, और वैसे इसका प्लूरल नहीं होता है। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्ड से हमने बनाया, जैसे मान लेते हैं चाइल्डहुड, जैसे मैन से बनाया मैन हुड, इनका कोई भी प्लूरल नहीं होता है। तो क्या इनको बिल्कुल प्लूरल हम इसको बना ही नहीं सकते क्या? तो इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता फ्रेंड्स, केवल काउंट हम इनको कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका डिफरेंट होता है। जैसे मैं भी अभी आपको बताऊं मैं, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, जैसे मैं ये कहूं कि आई नीड वाटर, ये एक सीधा सा सेंटेंस है, आई नीड वाटर, यानी मुझे पानी की जरूरत है। तो क्या पानी काउंटेबल नहीं हो सकता? काउंटेबल हो सकता है, लेकिन उसके साथ में आपको एक फ्रेज रखनी पड़ेगी, जैसे आई नीड ए गिलास ऑफ वाटर, आई नीड ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर है, अब हमने इसको काउंटेबल कर दिया कि हमको वाटर कितना चाहिए, एक गिलास। ऐसे मैं ये कह सकता हूं कि आई नीड ए बोतल ऑफ वाटर, यानी एक बोतल चाहिए मेरे को। आई नीड ए बकेट ऑफ वाटर, मुझे एक बाल्टी चाहिए। आई नीड ए कैन ऑफ वाटर। इस तरीके से हम इन नाउन्स को काउंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेज के माध्यम से। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था नाउन का, और मैंने आपको बताया नाउन ट्रेडिशनल तरीके से 5 तरह की होती हैं, और मॉडर्न जो डिवीजन है उसमें नाउन 2 तरीके की होती हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसके अंदर ये अनकाउंटेबल नाउन, ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इनके और थोड़े से एक एग्जाम्पल जानना चाहो, देखो काउंटेबल की सीधी सी परिभाषा है, किसी भी नाउन को अगर तुम काउंटेबल करो तो उसके साथ में जोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरी की पूरी गिनती कर दो। जैसे 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज। तो जो काउंटेबल है उसके साथ में गिनती लगेगी, और जो अनकाउंटेबल है उसके साथ में ये बिल्कुल नहीं लगेगी। और मैं आपको अब वो एग्जाम्पल बता रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन के, जो एग्जाम्स के अंदर जनरली आते हैं। देखना आप, एक है न्यूज, दूसरा है इंफॉर्मेशन। न्यूज और इंफॉर्मेशन, जैसे हैप्पीनेस, जैसे ब्रेड, जैसे ब्रेड। तो ये जो नाउन है ये काउंटेबल नहीं है। जैसे न्यूज के साथ में आप ये नहीं लगा सकते कि 1 न्यूज, और भी है ऐसे, देखना चाहो तो वैसे देख लो। ज्वेलरी एक वर्ड है, यानी गहने, तो गहनों का कोई प्लूरल नहीं होता है। और आपको मैं बताऊं, मनी भी अनकाउंटेबल है, जो मनी है वो काउंटेबल नहीं है। हाँ, सैलरी काउंटेबल है, पेमेंट काउंटेबल है, लेकिन मनी नहीं है। और जैसे प्रेस है, जैसे प्रेस भी काउंटेबल नहीं है। जैसे पब्लिक है, ये भी काउंटेबल नहीं है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, और एक लंबी लिस्ट है अनकाउंटेबल नाउन की, तो आप उसमें और अच्छे से देख लेना। तो इनके साथ ये सारी की सारी जो नाउन हैं, इनके साथ में हम यूँ नहीं कह सकते कि 1 न्यूज,
2 न्यूज, 3 न्यूज, 4 न्यूज। या तो हम बोलते हैं न्यूज हमने सुनी या हमने न्यूज नहीं सुनी। हम ये नहीं कहते कभी भी कि 4 न्यूज सुन करके आ रहा हूं या 5 न्यूज सुन करके आ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंट नहीं होती हैं, और अगर होंगी तो इसमें एक फ्रेज का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप न्यूज को काउंटेबल करना चाहते हैं तो आप एक सेंटेंस देखो, जैसे आई हैव ए पीस ऑफ न्यूज। आई हैव ए पीस ऑफ न्यूज, इंग्लिश के अंदर ये चलता है ए पीस ऑफ, यानी मेरे पास में ए पीस ऑफ, यानी मेरे पास में न्यूज का एक टुकड़ा है। अब टुकड़ा तो यहाँ तो रोटी का सुना है हमने तो आज तक, या ब्रेड का सुना है। न्यूज का टुकड़ा कैसे होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये उनकी कल्चर है, अंग्रेजों की कल्चर है, लेकिन हमको भी ये चीज़ अब यूज में लेनी है। तो आप अगर समझ लोगे इस चीज़ को तो उतना ही बढ़िया है। उनकी कल्चर के ये पार्ट हैं। ए पीस ऑफ न्यूज़, वो ये भी कहते हैं ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो ये भी कहते हैं। तो उनके हिसाब से ही हमको ये चीज़ समझनी होगी। तो ये आज आपका नाउन का टॉपिक हुआ। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Please subscribe to my channel, hit the bell icon and never miss